नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी की होगी 100% छुट्टी, फंस गई पूरी सरकार। एप्स्टीन फाइल पर बड़ा खुलासा। अब इस वक्त जो केंद्र सरकार है इस वक्त, वह साफ तस्वीरों में यह दिख रहा है कि फंस चुकी है। बहुत बुरी तरह से सरकार फंसी हुई है और यह सरकार सिर्फ एक तरफ से नहीं फंसी है, चारों तरफ से फंसी है। इसीलिए कहा जा रहा है कि मोदी की होगी 100% छुट्टी, क्योंकि इस चक्रव्यूह से निकल नहीं पाएगी। क्योंकि इस चक्रव्यूह को मोदी सरकार ने ही, यूं कहें कि मोदी ने ही इस चक्रव्यूह को रचा था, जिस चक्रव्यूह में वह फंस गए। क्योंकि एप्स्टीन फाइल एक ऐसी कड़ी हो गई जिसमें चरित्र का वर्णन है और चरित्र पर सवाल उठा है। जिस भी नेता के ऊपर चरित्र का सवाल उठा, उसका नामो निशान खत्म हो गया देश से, और उसी चरित्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फंस गए। यह मोदी का ही बुना हुआ जाल है जो आज हरदीप सिंह पुरी, भारतीय जनता पार्टी के पेट्रोलियम मंत्री हैं, मोदी के लिए ही बैटिंग कर रहे थे। क्योंकि भाजपा में शामिल होने के पहले वह एप्स्टीन से नहीं मिले थे, लेकिन भाजपा में शामिल होने के बाद 62 बैठकें एप्स्टीन के साथ कर लिए और हर किसी का तार मोदी से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। चर्चा हो रहा है, कांग्रेस लगातार इसके सबूत पेश कर रही है देश और दुनिया के सामने। पूरे विश्व में छिछलेजन मचा करके रख दिया, बेइज्जत करके हमारे देश को इस सरकार ने रख दिया है। और इसी कमियों को, इसी चेहरे को छिपाने के लिए अमेरिकी ट्रेड डील हुई, जिसको लेकर के कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है सरकार पर। कांग्रेस का यह कहना है कि अमेरिकी ट्रेड डील इसी दबाव में हो रहा है, चरित्र पर से पर्दा न उठे। लेकिन पर्दा तो उठ गया, सिर्फ तस्वीर आना बाकी है, बाकी सब हो गया। पन्नू मामले में भी यह सरकार फंस गई, राव से कनेक्ट जुड़ गया। नेशनल सुरक्षा सलाहकार जो है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सीधे उसमें आरोपी नजर आ रहे हैं। यानी कि हर क्षेत्र में फेल यह सरकार है। अब सरकार की जब नाकामियां देश के सामने आ गई हैं और खुल करके आ गई है, चरित्र पर भी आ गया है, तो फिर सरकार और मुश्किल में। एआई समिट ने इस सरकार के पोल और भी खोल दिए। एआई समिट के जरिए जो पेश किया गया, चाइना का माल अपना प्रोडक्ट बना करके पेश कर दिया। जिस तरह से गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने छिछलेदर मचाया है इस देश का नाम खराब कर दिया। एक तो एआई समिट पर ही सवाल उठ खड़ा हुआ कि नरेंद्र मोदी अपनी तस्वीर खिंचाने के लिए एआई समिट कर रहे थे, उसमें चोरी हो गया, भगदड़ सी मच गई। अब ऐसे में मोदी सरकार के लिए मुसीबत आ गई। लेकिन स्पीकर ओम बिरला भी है, स्पीकर ओम बिरला पर भी चर्चा होनी है। ऐसे एक पचड़े में यह सरकार फंसती जा रही है कि एप्स्टीन फाइल को लेकर के जो खुलासे हो रहे हैं, मोदी सरकार हरदीप सिंह पुरी को बचाने के चक्कर में पूरी सरकार जाती हुई नजर आ रही है। और अब सिर्फ हरदीप सिंह पुरी का इस्तीफा लेकर के सरकार बच नहीं पाएगी। सवाल ही नहीं उठता है कि हरदीप सिंह पुरी का इसमें नाम है। 62 बार डेट वाइज कांग्रेस ने वो किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि मिले हैं, और हरदीप सिंह पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहीं न कहीं और भी फंसा दिया सरकार। जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हरदीप सिंह पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि 2-3 बार मिला हूं, 4 बार मिला होगा, लेकिन 62 बार की बैठक का डेट वाइज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पवन खेड़ा ने कह दिया। पवन खेड़ा ने यहां तक कहा कि आजकल कौवे कम हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है क्यों। क्योंकि वह कौवे भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में जाते हैं और कुछ और हंस बनकर ये निकल रहे हैं। हंसों की तादाद बढ़ती जा रही है, कौवे की कम हो रही है, क्योंकि उस वॉशिंग मशीन में वह सफेद हो जाते हैं। लेकिन चरित्र वही है। अब इसी चरित्र के अंदर चंद्रबाबू नायडू को भी फंसा दिया। बिल गेट्स का स्वागत करवा के, रेड कारपेट बिछा करके। चंद्रबाबू नायडू तो इस मैटर से बहुत दूर
थे वह, इसमें कहीं उनका नाम भी नहीं है और आज भी नहीं है सिर्फ। लेकिन यह आरोप तो लग गया बिल गेट्स, जिसका 2600 बार तकरीबन नाम आया, उस बिल गेट्स का स्वागत कैसे कर रहे हैं? लेकिन भारतीय महिला को भी एब्सिन का शिकार बना दिया गया। वह किसने किया? यह बड़ी अहम चीज है। यूं ही उससे मुलाकात नहीं हो सकती, यूं ही वहां तक कोई महिला पहुंच नहीं सकती। इतने बड़े बड़े धुरंधर थे कि भारतीय महिला को भी नहीं छोड़ा। तो यह कितने घिनौने लोग होंगे। अब जब यह सरकार फंस रही है और बुरी तरह से फंस रही है, ऐसी जगह गई है कि अब सांस लेना इसके लिए दुश्वार हो गया है, तो फिर राहुल गांधी को गिरफ्तार करने की तैयारी चल रही है। एक रणनीति सोची समझी की जा रही है। मोदी के खिलाफ सड़क पर पब्लिक उतरती हुई नजर आ रही है कि राहुल गांधी को हाथ लगा करके तो देखो, हिम्मत है तो। ऐसे में यूजीसी पर भी मोहन भागवत का बयान आ जाता है कि सवर्ण स्वीकार करें। जो सवर्ण ब्राह्मण, ठाकुर, ओबीसी, दलित, अति पिछड़ा, आदिवासी, एससी, एसटी सब सड़क पर यूजीसी को लेके थे। अब 10 मार्च को जब सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई उस पर होगी तो अंजाम क्या होगा? अभी तक तो मोदी तेरी कब्र खुदेगी भाजपाई वाले ही कर रहे थे। कांग्रेस के रैली में किसी ने नारा लगा दिया तो मोदी पार्लियामेंट में कहने लगे। अब क्या कहेंगे? उन्हीं के लोग उनको कोस रहे हैं, अब उन्हीं के लोग उनको कह रहे हैं, तब क्या कहेंगे मोदी? तब तो आवाज नहीं निकल रही और ना ही गोदी मीडिया की निकल रही है। यह सरकार जितना बचने की कोशिश कर रही है उतने ही और दलदल में फंस रही है। ऐसे में पवन खेड़ा ने एक ऐसा शायरी उन्होंने अपने उसमें कही जो बड़ी महत्वपूर्ण था। पवन खेड़ा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बैनर पर एक शायरी लगाई जो आप दर्शकों को सुनना चाहिए। पवन खेड़ा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके स्क्रीन पर लिखा हुआ था, ये गुलामी नहीं आसान, ये गुलामी नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ये गुलामी नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक कमल का दलदल है, एक कमल का दलदल है और धंसते ही जाना है। कमल दलदल में ही होता है, कीचड़ में होता है और उसमें फंसता ही है इंसान। निकलने की कोशिश जितना करता है उतना ही फंसते जाता है। भारतीय जनता पार्टी का इस वक्त यही हाल है। और जो कौवे और हंस के बात पवन खेड़ा ने कही अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, वह सच है कि जिसके ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी ने घोटाले और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, उसे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद उसके आरोप समाप्त हो गए। यानी कि कौवे जा रहे हैं वॉशिंग मशीन में तो हंस बनकर निकल रहे हैं, तो कौवे की तादाद तो कम हो रही है, हंस की बढ़ती जा रही है, सफेद पोष का। लेकिन उस सफेद पोष के अंदर कितना काला है, कितना चरित्रहीन है, कितनी उसके अंदर गंदगी भरी हुई है, कितना कीचड़ है उसके अंदर, इस पर पर्दा डालने की जो कोशिश की जा रही थी, एप्स्टीन ने वह सारी फाइल निकाल दी। एआई समिट ने वह सारा पर्दाफाश कर दिया। एआई समिट इसीलिए इतने जोर शोर से ढोल नगाड़े के साथ किया जा रहा था, इवेंट बनाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि गोबर गोबर ही रहेगा, गोबर कभी कुछ और नहीं बन सकता, वह गोबर ही रहेगा। वही हाल हुआ, चाइना के प्रोडक्ट को अपना प्रोडक्ट बना लिया और इसी को लेकर के गलगोटिया यूनिवर्सिटी के ऊपर सवाल खड़े हो गए। अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी को किसने बुलाया? सरकार ने ही बुलाया ना। और दूरदर्शन जो जाना जाता था अपने खबरों के लिए 2014 से पहले, वह दूरदर्शन मोदी की छवि बनाने के चक्कर में पूरे विश्व में थुकवा दिया चेहरे पर। तभी भी शर्म कहां और तभी भी लाज कहां। कहते हैं कि जिसकी इज्जत होती है उसी की तो बेइज्जती होगी, जिसकी इज्जत ही ना हो उसे कोई बेइज्जत क्या करे। यही परिदृश्य दिखता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है कि एनडीए सरकार संकट में सिर्फ केंद्र के अंदर नहीं, एनडीए की सरकार महाराष्ट्र में भी संकट में है। और केंद्र में तो जो होगा वह 9 तारीख के बाद परिस्थितियां दिखेंगी तस्वीरों में, और नहीं तो जनता जब उतरेगी सड़क पर तब दिखेगी। जो इस सरकार के लिए वह चुनौती का सामना कर पाना इतना आसान नहीं होगा।
हर रोज सड़कों पर लोग उतर रहे हैं। कांग्रेस किसी न किसी राज्य में विधानसभा का घेराव करती हुई नजर आ रही है, इस सरकार की पोल खोलती नजर आ रही है। एप्स्टीन फाइल से लेकर के और मनरेगा तक इस सरकार को घेरा जा रहा है। सरकार के पास जवाब नहीं है, भाग फिर रही है सरकार, लेकिन कहते हैं ना, कब तक भागोगे, पकड़े जाओगे, एक न एक दिन थक जाओगे। भागते भागते अभी यह सरकार थक गई है और फंसती हुई नजर आ रही है। एनडीए सरकार इस तरह भी संकट में आ गई कि बिल गेट्स का स्वागत करा करके चंद्रबाबू नायडू से, चंद्रबाबू नायडू अब पछता रहे होंगे कि मोदी को हमने समर्थन क्यों दिया। लेकिन कहते हैं ना, तब पछताए होत है क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के वह सारे चरित्र और आरएसएस के खुल करके देश के सामने और विश्व के सामने आ गए। जो आरएसएस 100 साल से हिंदुत्व का पाठ पढ़ा रहा था, वो अभी वही निकला। और जो मोदी देशभक्ति और हिंदुत्व को लेकर के बड़े बड़े ढोल नगारे बजा रहे थे, बड़े बड़े टिक्का लगा करके गुफे में बैठ करके आसन लगा रहे थे और डमरू बजा रहे थे, उनका हिंदुत्व और देशभक्ति सब चरित्र में आकर के समा गया। ऐसे में किस पर करे यह देश भरोसा। देश आज कंगाल हो गया। तकरीबन 45 साल पीछे हमारा देश जा चुका है और नरेंद्र मोदी विकास की राह आज भी अलाप रहे, सरकार अलाप रहे। जब इस सरकार पर सवाल खड़े हो रहे तो राहुल गांधी, लीडर ऑफ अपोजिशन, जब इस सरकार पर सवाल खड़ा कर रहा है तो यह सरकार उन्हें अलग अलग तरीके से जेल में डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन नाकामयाब हो रही है। उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन लाने की कोशिश की, लेकिन सरकार फंसती नजर आई। अब अलग अलग आरोप लगाए जा रहे हैं, देशद्रोह की संज्ञा दी जा रही है, बयानबाजी दी जा रही है, लेकिन साबित करना पड़ेगा, यूं ही नहीं। और अब देश की जनता राहुल गांधी के साथ सपोर्ट में आ गई। राहुल गांधी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, इस सरकार का ग्राफ लगातार घट रहा है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू, जो एप्स्टीन फाइल में न नाम है उनका, न कुछ भी नहीं है, और किसी भी एनडीए गठबंधन के घटक दल जो हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं, उनमें किसी का नाम नहीं है, सब भाजपाइयों के हैं और भाजपा से संबंधित लोगों के हैं, उद्योगपतियों के। एनडीए गठबंधन के किसी नेता का नहीं है, भाजपा का है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू से बिल गेट्स का जो स्वागत रेड कार्पेट से कराया गया, चंद्रबाबू नायडू ने तो सोचा भी नहीं था कि इस तरह फंसा दिया जाएगा, उन्हें भी इस कचरे में खसेक लिया। अब चंद्रबाबू नायडू पछता रहे होंगे कि समर्थन ऐसे व्यक्ति को क्यों दिया और क्यों दे रहा हूं। हो सकता है 9 तारीख को जब वोटिंग होगा पार्लियामेंट के अंदर तो यह तस्वीरें झलकेंगी और दिखेंगी भी। लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र एनडीए भी खत्म होने की कगार पर आ गया है और महाराष्ट्र के अंदर 97 एमएलए 8 सांसद छोड़ सकते हैं सरकार का साथ, जो सरकार के लिए बड़ी मुश्किल होगा, क्योंकि अजीत पवार की एनसीपी अब शरद पवार के साथ मिलेगी। और शरद पवार ने शर्त रखा था और आज भी कहते हैं शरद पवार कि एनसीपी परिवार एक होने के पहले मोदी सरकार से समर्थन वापस लेना पड़ेगा, यानी कि भाजपा से समर्थन वापस लेना पड़ेगा। 40 विधायक, एक सांसद एनसीपी अजीत पवार की जो पत्नी सुनेत्रा पवार अब पार्टी संभाल रही है, वह समर्थन वापस लेके ही करेगी। 26 फरवरी को बैठक होनी है और उसी बैठक में सब तय होगा, क्योंकि शरद पवार ने यह साफ कर दिया है, पहले समर्थन वापस लो, बाद में पार्टी विलय करेंगे, परिवार एक होगा, उसके पहले सवाल ही नहीं उठता। और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट देने वाला हमारे साथ रह नहीं सकता। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस की सरकार बड़ी संकट में आती हुई नजर आ रही है। अचानक फिर एक बार उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं और एकनाथ शिंदे का टकराव आज भी नहीं थम रहा है। और अगर सुनेत्रा पवार और शरद पवार एक हो गए तो फिर एकनाथ शिंदे की शर्तों को मानना पड़ेगा या तो सत्ता भाजपा को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 57 विधायक और 7 सांसद एकनाथ शिंदे के हैं, यानी कि 2 लोगों के हाथ में अब मोदी सरकार आकर के अटक गई है, एकनाथ शिंदे और चंद्रबाबू नायडू। नीतीश कुमार को दरकिनार भी करे तो यह दोनों हटते हैं तो सरकार ताश के पत्तों की तरह धरा करके ढह जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि मोदी की छुट्टी 100% तय है, क्योंकि एप्स्टीन जैसे कचरे में कोई भी फंसना नहीं चाहता, और नहीं फंसना चाहता है तो उसे साथ छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो जनता उसे माफ नहीं करेगी। यह नेताओं को समझ आ गया है। ऐसे में कुछ सवाल है जो बड़ी महत्वपूर्ण है। एप्स्टीन फाइल फंस गई मोदी सरकार,
हरदीप सिंह पुरी बन गए संकट मोदी सरकार के लिए। अब हरदीप सिंह पुरी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हरदीप सिंह पुरी ने यह कहा कि हमारे जीवन में 3-4 बार एप्स्टीन से मुलाकात हुई होगी, लेकिन हरदीप सिंह पुरी की यह मुलाकात नरेंद्र मोदी के शपथ लेने के बाद हुई है, उसके पहले नहीं हुई है। और न तो उसके पहले कोई बातचीत हुई है, न तो चर्चा, न तो कोई मेल, कुछ भी नहीं। वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं और शामिल होने के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का शपथ लेते हैं 2014 में। उसके बाद मिलने का तरातर सिलसिला शुरू हो जाता है और इतना मिल लेते हैं कि 62 मुलाकातें कर बैठते हैं। सोचिए कि एप्स्टीन जैसे दरिंदे से क्यों मुलाकात। उसके पहले वह सजा काट चुका था, वह एहसास कर चुका था, वह कबूल कर चुका था कि वह दलाली करता है और ऐसे घिनौने काम करता है। उसके बाद भी हमारे देश की सरकार को क्यों जरूरत पड़ी एप्स्टीन की, और यह देश जवाब मांग रहा है। इस देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस जवाब मांग रही है सरकार से, जो सरकार भागती हुई नजर आ रही है। सरकार जवाब नहीं दे रही है, लेकिन कांग्रेस पीछा नहीं छोड़ रही है, एक एक सच्चाई ला रही है। पवन खेरा ने एक बात और कही। पवन खेरा ने कहा कि अभी 2% सिर्फ आए हैं एप्स्टीन के, बाकी तो आना बाकी है। ट्रंप नहीं बचा पाएंगे मोदी को। ट्रंप तो बार्गेनिंग कर रहे हैं। दूसरी चीज बड़ी महत्वपूर्ण और भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर इजराइल जा रहे हैं। एप्स्टीन के मिलने के लिए या इजराइल गए थे, वहां नाच करके आए थे और फिर नाचने जा रहे हैं, या किसी काम से जा रहे हैं। किस काम से जा रहे हैं बताए तो सही। नहीं बताएंगे, आज तक नहीं बताया नरेंद्र मोदी ने। और इस देश के हर प्रधानमंत्रियों में सबसे ज्यादा विदेश यात्रा करने वाले नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। वहां से कुछ लाए नहीं, लुटा करके आए। कहते हैं ना, लगा दो आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, लुटा दो बाप की दौलत फुटानी उसको कहते हैं। तो खुद तो इन्होंने नहीं बनाया, पिछली सरकारों ने जो किया था हमारे देश में, उसी को इन्होंने लुटाया है 12 सालों में। इस बात से इंकार नहीं कर सकते। कांग्रेस ने इस देश को लोकतंत्र दिया, यह सच्चाई है। संविधान दिया, यह सच्चाई है। तभी आज हर कोई आवाज उठा पाता है। उसी आवाज को बंद करने की कोशिश की जा रही है। गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। एआई की इस दुनिया में, एआई जो समिट चला रहे हैं नरेंद्र मोदी, या तो बताएं कि एआई के जरिए आने वाले 2 सालों में 30 करोड़ नौकरियां जाने वाली है। नरेंद्र मोदी और मोदी की सरकार जवाब नहीं देगी इस पर। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात करने वाला प्रधानमंत्री आज चुप बैठा है। जिस आईटी सेक्टर फील्ड में सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग के लोग काम करते हैं, वह कंपनियां बैठ रही हैं। शेयर मार्केट लगातार कई लाख करोड़ का रोज खात्मा हो रहा है। किसके पैसे? क्या किसी नेता के पैसे डूब रहे हैं? इस देश के मध्यम वर्ग के लोगों के पैसे डूब रहे हैं, इस सरकार के नहीं। यह सरकार तो लूट करके बैठ रही है, नेता लूट करके बैठ रहे हैं और सफेद हंस बन करके घूम रहे हैं। काले कौवा हंस बन करके घूम रहा है। लेकिन कहते हैं कि वक्त बुरा होता है तो ऊंट पे बैठे व्यक्ति को कुत्ता काट लेता है। आज मोदी सरकार का वही हाल है कि एप्स्टीन जैसे फाइल ने क्या क्या रंग दिखाया है। एप्स्टीन फाइल ने इस देश को ट्रंप के साथ ट्रेड डील करने के लिए मजबूर किया है। कहीं ना कहीं ब्लैकमेल किए गए हैं। यह आरोप कांग्रेस भी लगा रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी लगा रहे हैं। एडवोकेट डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी बार बार ऐसे बयान दे रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के समय वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा बार बार कह रहे हैं कि जरूर कोई ऐसा सबूत अमेरिका के हाथ है नरेंद्र मोदी के करतूतों का, जिसके वजह से यह ब्लैकमेल किए जा रहे हैं। ब्लैकमेलिंग हो रही है हमारे देश की, जिसका शिकार हमारे देश के लोग गरीब हो रहे हैं। रोजगार है नहीं, सम्मान नहीं है, पासपोर्ट की रैंकिंग घटती जा रही है, गरीबी बढ़ती जा रही है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, और फिर भी देश विश्व गुरु बनता जा रहा है, तरक्की हो रहा है। लेकिन सरकार मग्न है। देखना होगा कब तक मग्न होती है। लेकिन जब इन्हीं सब बातों को राहुल गांधी पार्लियामेंट में उठाते हैं तो उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। राहुल गांधी कहते हैं कि जनरल नरवणे की किताब पर हम कुछ बोलना चाहते हैं 4 लाइन, तो उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। किताब नहीं छपा है। कारवां पत्रिका में किताब का शीर्षक जो छपा है उसे कोड करके बोला जाता है
तो नहीं बोलने दिया जाता है, स्पीकर साहब रोक देते हैं। अब ऐसे में राहुल गांधी कहते हैं कि हम क्या बोले, तो स्पीकर महोदय बोलते हैं कि राजनीति पे बोलिए, सरकार को लेकर के, सरकार की नीतियों पर बोलिए, कूटनीतियों पर बोलिए, लेकिन चाइना पे बात मत कीजिए। अरे भाई, चाइना पे बोलेंगे नहीं, पाकिस्तान पे बोलेंगे नहीं, अमेरिका से डील करोगे तो बोलेंगे नहीं, बोले किस पे? क्या इस देश को लुटाने के लिए सरकार आई है? तो उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की बात होती है। जब सरकार ने देखा कि हम फंस जाएंगे तो कदम पीछे खींच लिया। अब देशद्रोही बता रही है। जो देश बेच रहा है वो देशद्रोही है या देश के मुद्दे उठा रहा है वो देशद्रोही है? तो राहुल गांधी के साथ देश खड़ा हो गया, सरकार भागती हुई नजर आ रही है। अब 9 मार्च को स्पीकर ओम बिरला को लेकर के अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग और चर्चा होगी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने यह बातें कह दी है। तो जब पहले ही चरण में होगा तो उसमें वोटिंग होगा, वोटिंग होगा तो 272 वोटों की जरूरत सरकार को पड़ेगी। अब सरकार इसलिए परेशान है कि चंद्रबाबू नायडू के साथ अभी हाल ही के दिनों में जो बिल गेट्स का स्वागत करा करके किए हैं और चंद्रबाबू नायडू चर्चा में आ गए, बेवजह चर्चा में आ गए कि एक घिनौने व्यक्ति का स्वागत कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू को क्या यह नहीं पता कि बिल गेट्स का नाम कितने बार एप्स्टीन फाइल में आया है? उसकी पत्नी भी उसे छोड़ दी और पूरे विश्व में थूक रहे हैं लोग उसके ऊपर, और हरदीप सिंह पुरी के भी चिट्ठा आ रहा है तो स्वागत वह कर रहे हैं। ऐसे में गर्मजोशी से नरेंद्र मोदी हरदीप सिंह पुरी को बधाई देते हैं जन्मदिन की, यह जानते हुए कि वह आरोपी है। अब हरदीप सिंह पुरी को समर्थन देने का एक तात्पर्य और भी हो सकता है कि वह नरेंद्र मोदी के लिए काम कर रहे हैं, वह छोड़ेंगे तो नरेंद्र मोदी को मुश्किल हो जाएगा। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि जो वोटिंग होगा चंद्रबाबू नायडू किसे वोट करेंगे या वॉकआउट कर जाएंगे। अगर वॉकआउट करते हैं तो सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगी, वोट नहीं करते हैं तो मुश्किल हो जाएगी। सरकार दो राह पे खड़ी है कि स्पीकर ओम बिरला और हरदीप सिंह पुरी का इस्तीफा ले ले या फिर वोटिंग कराए। अगर वोटिंग नहीं हुआ और इस्तीफा ले लिया तो भी यह होगा कि सरकार अल्पमत में है। वोटिंग कराया, 272 नहीं मिला तो भी सरकार गिर जाएगी। मान मनोबल का दौर शुरू है। इसी पर बिल गेट्स का स्वागत कराया गया था कि इन्वेस्टमेंट कर देगा, लेकिन पासा उल्टा पड़ गया, सरकार फंस गई। अब चंद्रबाबू नायडू नाराज हो गए, पछता रहे होंगे कि हमने समर्थन क्यों दिया। आने वाला वक्त बताएगा, 9 तारीख से सारी पोल खुल जाएगी। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर के भी महाभियोग आ रहा है और 200 प्लस सांसदों की बैठक ममता बनर्जी ने पिछले दिनों की थी और 250 करीब सांसद इंडिया गठबंधन के साथ है। मात्र 22 विधायक सांसदों की कमी है। देखना होगा वह 22 मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, यह वक्त बताएगा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इंडिया गठबंधन 220 से 250 तक पहुंचा है, यह सफलता है और मोदी की हार है। लेकिन दूसरी तरफ गलगोटिया यूनिवर्सिटी एआई समिट पर जो तमाशा किया, वाह मोदी जी क्या बात है। तमाशा ही कर रहा है और देश का तमाशा बनवा रहा है इस देश का सरकार। एआई समिट जिसमें दूर दूर तक हमारे देश है ही नहीं और न तो ऐसी सरकार में कोई संभावना है। एक तो एआई समिट में लाइट ही चली जाती है, इतना चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है, और दूसरा सामान लोगों का चोरी हो गया और नरेंद्र मोदी आए तो पूरा समिट ही खाली करवा दिया। लोगों ने पैसे देकर टिकट लिए थे, अब तो प्रदर्शन करने कोई देखने गया ही नहीं, सामान चोरी अलग से हो गया। और गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने तो और 4 कदम आगे बढ़ गई मोदी के कसीदों में। चाइना के प्रोडक्ट को अपना आविष्कार बता करके पेश कर दिया। अब चाइना की तरफ से जवाब आ गया, पूरे विश्व में छिछलेदर मच गया। किसी काम की यह सरकार नहीं है। जितने रंग दिखा रही है और जितना तमाशा कर रही है, दुर्भाग्य है इस देश का कि ऐसा सरकार इस देश को मिली है।
यह एक इवेंट ऐसा रचा गया था जिसकी वजह से सारे काले चिट्ठों पर पर्दा डालने की कोशिश थी, लेकिन जितना कोशिश किया उतना ही उल्टा दांव पर गया है और फंस गई है। अब ऐसे में एनडीए सरकार का संकट जो लगातार बढ़ता जा रहा है, महाराष्ट्र के अंदर खत्म होने की कगार पर आती हुई नजर आ रही है। 26 फरवरी को सुनेत्रा पवार की बैठक होगी और उस बैठक में तय होगा भारतीय जनता पार्टी से समर्थन वापस लेने का, और दोनों परिवार, पवार परिवार एक साथ आएंगे, यह कहा जा रहा है। अब बड़ी प्राथमिकता से इस पर चर्चा तेज हो गई है, और जब से यह खबर मिली है देवेंद्र फडणवीस की सरकार परेशान सी है, उसे समझ नहीं आ रहा है क्या करे और क्या ना करे। आने वाला वक्त इस सरकार के लिए बड़ी मुसीबत हो सकता है। ऐसे में अगर एनडीए खत्म होने की कगार पर महाराष्ट्र में आ रहा है, अगर सुनेत्रा पवार ने 40 विधायक और एक सांसद का समर्थन वापस ले लिया, तो फिर एकनाथ शिंदे का बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगा। अब देवेंद्र फडणवीस के संकट बढ़ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, और देवेंद्र फडणवीस जिस तरह से करतूते कर रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, जिस तरह से अजीत पवार के हर फैसले को पलट रहे हैं, और जिस तरह से एकनाथ शिंदे के फैसले को पलटते हुए नजर आए, और जो टकराव भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है, उससे बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। अगर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने अलग होने की ठान ली, तो ऐसे में 97 एमएलए और 8 सांसद अलग हो जाएंगे। जो महाराष्ट्र में तो सरकार जाएगी, दिल्ली की सरकार हिलने लगेगी। 9 मार्च को जरूरत है एक एक सांसदों का वोटिंग के वक्त, और महाराष्ट्र में अलग ही गुल खिल रहा है। यह कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। ऐसे में मोदी को लग रहा है कि यह सारी चीजें एब्सेंट फाइल के बाद खुली हैं। अभी तो ट्रेड डील पर मैंने बोला ही नहीं। ट्रेड डील अमेठी जो किए हैं, इसको लेकर के किसान तो जो रंग दिखाएंगे वह दिखाने ही वाले हैं, जो इस सरकार को झेल पाना आसान नहीं होगा। और यूजीसी भी 10 मार्च को रंग लाएगा जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगा। यानी कि आरएसएस और भाजपा जिस तरह से दलदल में अब फंस गए हैं, इस दलदल से निकलना इतना आसान नहीं होगा। बोफोर्स मामले में राजीव गांधी की सरकार चली गई थी, मोदी ने तो अलग ही अलग गुल खिला दिए हैं। इनका क्या हाल होगा? और अगर सरकार चली गई भाजपा की, तो फिर भाजपा के लिए सत्ता सपना हो जाएगा, और एक एक लोगों की जमानत जब्त हो जाएगी। केंद्र की सत्ता जाते ही एक एक राज्यों में सरकारें गिरनी और पार्टी में भगदड़ मचना शुरू हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के ही 240 सांसद नरेंद्र मोदी के साथ नहीं है, इस तरह की चर्चा चल रही है। अंदर का बगावत अब फटने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है, जो नरेंद्र मोदी के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहा है। देखते हैं कि यह लग रहा है कि मोदी को एप्स्टीन फाइल इस्तीफा करवा करके ही अब मानेगा, क्योंकि मोदी के ऊपर भी सवाल है, और एप्स्टीन फाइल के वजह से ही मोदी करार कर रहे हैं अमेरिका से, और हर जगह सरेंडर कर रहे हैं। इतना बड़ा इवेंट करने की जरूरत पड़ रही है, यह कांग्रेस का आरोप है। गई सरकार पानी में, ऐसी बात कही जा रही है कि अब सरकार गई भैंस पानी में कहते हैं ना, तो गई सरकार पानी में, यह आप कह सकते हैं जिस चक्रव्यूह में फंसी है। इस चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी ने ही रचा था, और रस्ते रस्ते चक्रव्यूह को उसी में फंस गए, और अपने निकलने के लिए भी दरवाजा नहीं छोड़ा। कहते हैं ना कि ज्यादा ना अति बोलता ना अति चुप, और ना अति करता ना अति धूप। ज्यादा बोलना सही नहीं होता है। अब आप यह मान सकते हैं कि जल गई है रस्सी, लेकिन ऐठन नहीं गया। वह ऐठन भी अब चला जाएगा, जैसे दलदल में सरकार फंसी है। बड़ी महत्वपूर्ण है कि महाराष्ट्र हो या आंध्र प्रदेश हो या बिहार हो, तीनों स्टेट से यह सरकार चल रही है, तीनों स्टेट के समर्थन से। महाराष्ट्र से 8 सांसदों का सपोर्ट है इस सरकार को, और 18 सांसदों का सपोर्ट आंध्र प्रदेश से है, और बिहार से 12 है। तो बिहार से भी 18 सांसदों का सपोर्ट, लेकिन 12 नीतीश कुमार की ही काउंटिंग होती है, क्योंकि 5 जो चिराग पासवान के हैं, उनकी हिम्मत नहीं है कि सरकार को छोड़ दे। जब तक सरकार गिर नहीं जाएगी, कहीं और जाने की वह सपने में सोच भी नहीं सकते। जीतन राम मांझी इकलौते हैं, उनको मलाई मिल रही है, जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार को तो आगे राजनीति करनी है, अपनी पार्टी को
विरासत को बनाए रखना है। अगर बनाए रखना है तो यही आखिरी कार्यकाल है, अगर नहीं अब संभले तो आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को समाप्त कर लेगी और अलग अलग तरीके का प्रयास की है। इसलिए जो ट्रांसफार्मर बार बार जला रहा है मीटर को, उस ट्रांसफार्मर को ही बदल दे या उस ट्रांसफार्मर को बार बार सतर्क करके रखें। फैसला इन्हीं लोगों को करना है। लेकिन 9 मार्च को बहुत कुछ तस्वीरें सामने भी आएगी, इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।